जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान राजपूत भारतीय पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया राजनेत्री सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम उनकी आज है। भावी प्रत्याशी 377 जोराबाद विधानसभा गाजीपुर उत्तर प्रदेश राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम उनकी आज है। आज मित्रों हम एक बहुत ही गंभीर और खास विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले आज का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारों के अधिकार और कैसे सरकार बेरोजगारों और युवाओं का हनन कर रही है। तो आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर के दिन मुंह पर आंख पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराइए। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाइए। सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप सबको रोजगार मिल सके। ये नेता आप लोगों के मुद्दे और आप लोगों की आवाज़ बनकर आप लोगों को रोजगार दिलाने के संदर्भ में मेहनत करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी बढ़ती गई है कोरोना महामारी की वजह से, या इससे पहले भी सरकार क्या करती है कि विज्ञापन निकाल देगी। विज्ञापन निकल गया तो उसका पेपर नहीं होता, पेपर अगर हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आता, अगर रिजल्ट आ गया तो उसकी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं भर्ती के नाम पर सरकार बहुत बड़ा घोटाला करती है। एक तो ये है कि इसके विज्ञापन में करोड़ों रुपए, भाई 10-20 वैकेंसी निकलती है, लाखों युवा बेरोजगार हैं, फार्म भरते हैं, तो इस वजह से उसकी करोड़ों की कमाई होती है, लेकिन रोजगार नहीं देती है। आप खुद ही मूल्यांकन कर देख लीजिएगा कि सरकार वहाँ कैसे धन कमाती है। दूसरा, अब सरकार सभी चीज़ों को प्राइवेट करने में लगी है, जबकि मात्र 2 से 3% ही है सरकारी नौकरियाँ भारत में। अब ये भी चला जाएगा तो आदमी करेगा क्या? खासतौर से जो गरीब युवा है या यूँ कहें जो धनी है या बिजनेसमैन का बेटा है, वो तो जाते नहीं सरकारी नौकरियों के पीछे, कोई चला जाता है। लेकिन जो बिल्कुल गरीब है वो तो कोशिश करेगा कैसे करके उसको एक सरकारी नौकरी लग जाए, उसके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, उसके बाल बच्चे पढ़ लें। तो सरकार क्या कर रही है कि इसको भी प्राइवेट कर रही है, बेचने पर तुली हुई है। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो वही बात हो गई कि जैसे एक तो जाति खाई पाट रखी है, सवर्ण का नारा दे करके लोग SC ST को देखकर नफरत करते हैं, हालांकि वो भी है मानव। और ऐसे ही एक दिन अमीरी गरीबी की खाई हो जाएगी, क्योंकि पूंजीपति जितना प्राइवेट हो रहा तो ये आने वाले समय में पूंजीपति हो जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अब सरकार है कि इसमें देखिए कैसे जुमलेबाजी का काम कर रही है। नारा दे दिया है आत्मनिर्भर भारत, आप ये रोजगार शुरू करो, वो रोजगार करो, फ्री नहीं दे रही, उसका आपको लोन दे रही है। ये नहीं करेगी चलो हम आपको ये रोजगार दे रहे हैं या मुफ्त कर देंगे या इतना फ्री है या सब्सिडी, नहीं, सरकार एक तरह से लोन दे रही है कि लोन ले लो हमसे और ये अपना बिजनेस शुरू करो। तो वही बात होगी कि मैं किससे कर्ज लेके अपना कोई काम खुद कर गया, ये कौन सी बड़ी बात करेगी? कोई एहसान नहीं कर रही सरकार। अब इसी में अब कितने SSC CGRL और कितने का रिजल्ट रुका हुआ था, तब तक यूपी गवर्नमेंट ने, जो भारत का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, योगी जी ने क्या क्या एक नया कानून लाने की बात करें या ला दिया है। लगभग जो भी हो, ख और ग में जो भी नौकरी पाएगा वो संविदा पर रखा जाएगा। चलिए भाई हम मान लें संविदा पर रखा जाएगा और हर 6 माह में उसका मूल्यांकन होगा। भाई एक तो आपने नौकरी दे ही नहीं रहे हो, सत्ता में आते हो, कभी आप आते हो, कभी दूसरी और पार्टी आती है, तो उसकी योजना बदलता है, उसकी योजना बदलता है और भर्ती इसकी अटकी रहती है। अगर कोई वैकेंसी हो भी गई कैसे भी करके तो कोर्ट में चली जाती है, मतलब उम्र निकल जाती है। अभी PCS का रिजल्ट निकला था, मैं देखा एक लड़का था बेचारा बार बार पढ़ रहा और फेल हो जा रहा। अब वैकेंसी कम निकल रही है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से वो डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर ली। मतलब कोई युवा मर गया। कहने का मतलब युवा ही देश का भविष्य होता है, आप उसी को मार रहे हैं, उसी की जड़ें काट रहे हैं। अब आपने मूल्यांकन का ला दिया। भाई मूल्यांकन हो तो नेताओं मंत्रियों का भी मूल्यांकन होना चाहिए कि कौन सा मंत्री जो वादा किया था, आप लोग जैसे वादे करते हैं ना अपने चुनाव के समय में कि हम ये करेंगे सत्ता में आएंगे, तो उन वादों के हिसाब से देखा जाए कि आपने 3 साल में 5 साल में या हर 6 महीने पर क्या काम किया है। अगर नहीं करते हैं तो आपका भी मूल्यांकन हो जनता द्वारा और आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। वैसे भी जो पैसा लगता है जनता का ही तो चुनाव में खर्च होता है, बाद में जनता झेल लेगी। कौन सा अपने जेब से देते हैं? भाई कोई नेता मंत्री अपने जेब से तो देता नहीं, तो सरकार का ही पैसा, गवर्नमेंट का ही पैसा है ना। और क्या बोलते हैं, आम पब्लिक पैसा देती है गवर्नमेंट को, इसके थ्रू आप लोगों के पास जाता है। भाई जनता दी, जनता से गवर्नमेंट को मिली, फिर वो लोग आप करते हैं।
तो वो पैसा तो जनता का है ना, तो हो जाने तो चुनाव क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो युवा मांग रहा है कि नेताओं मंत्रियों का भी हर 6 महीने मूल्यांकन हो कि यह काम ठीक से करा कि नहीं करा। दूसरा मांग रहा है इनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए, जैसे हर युवा की पेंशन, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में उनकी पेंशन बंद है तो इनकी पेंशनें बंद हो, इनको जो भी भत्ते हैं। और 3 साल तक कम से कम, जैसे 5 साल ये बोल रखा ना कि संविदा पर रखे जाएं, तो ये 5 साल से 3 साल नेताओं का भी मिनिमम सैलरी पर संविदा पर इनकी जो है कि चुन के है। लोकतंत्र में यार क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, पावर में आके जैसे मर्जी वैसे उल्टी सीधी हरकत करे। एक तरह से संविधान का, कानून का गला घोटा जा रहा है। दूसरा, जीडीपी गिर गई। अब जीडीपी गिरने का आंकड़ा -23.9%, तो उसका दिया है ना जो संगठित क्षेत्र है, मतलब कल कारखाने जो रजिस्टर्ड सरकारी कंपनियां उनका है। अब जो असंगठित क्षेत्र हैं उनका जीडीपी 27% गिर रखी है। मात्र तिमाही की रिपोर्ट है, अभी अक्टूबर की रिपोर्ट आने वाली बाकी है। अगर टोटल देखना तो -50% जीडीपी गिर रखी है। अब असंगठित क्षेत्र में कौन आते हैं, जो रेडी वाला है, सब्जी वाला है, ठेला वाला है, या छोटा मोटा जो बिजनेस दुकान वाला है, इनका है जो देश को चलाने में योगदान जो थोड़ा बहुत देते हैं। इनका तो कहीं काउंट ही नहीं होता क्योंकि ये टैक्स नहीं देते। और जो जिस जीडीपी का आपने रिपोर्ट दिया है ना, वो तो संगठित क्षेत्र वाला जिसका टैक्स लगता है उसका रिपोर्ट आई थी, तो ये 23 दिखा दिया। लेकिन एक्चुअल हकीकत यह है कि -50% जीडीपी गिर रखी है। अब थोड़ी बहुत जो देश का आर्थिक टिका हुआ है ना, तो ये केवल किसान के ऊपर, अभी जो ग्रोथ चल रही है ना, सरकारी रिपोर्ट चेक करिए ना, केवल किसान की खेती से ही चल रहा है इस लॉकडाउन में। अब आपने क्या कर दिया है, जैसे मर्जी है वैसा उठा दिया, कर दिया। अब बेरोजगार युवाओं ने आपकी आंखें खोलने के लिए एक बार 5 सितंबर को थाली थाली पीटा, आपने जैसा बोला था वैसे इन्होंने थाली थाली पीट दी। फिर इन्होंने एक बार रात को दिए जलाए। भाई आपने बोला हम अच्छे दिन लाएंगे, आपने इनसे जय श्री राम का नारा दिलवाया, आपने इनसे बोला हर हर मोदी घर घर मोदी, भाई सबने नारा दिया। क्या अब इनको आप क्या दे रहे हैं युवाओं को, आपने तो सब कुछ इनसे करा लिया, क्या दे रहे हो, गोबर। अब गायों के लिए प्रोटेस्ट के लिए तो नए नए कानून ला रहे हैं। और जो मानव समाज है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कितने बहनें आत्महत्या कर रही हैं रोजगार, इनके लिए कोई कानून नहीं ला रहे हैं। अब इसी में देखिए क्या हो रहा है कि गरीबी में दिन पर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं और नेता दिन पर दिन पनपते जा रहे हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कौन सा ऑफ गार्ड, मतलब कहने का मतलब है कि मैं जानबूझकर ऐसा बोला कि उन्होंने बोला कि तो प्राकृतिक आपदा है। अरे भाई इससे पहले 6 साल हो गया, आपने सोचा नहीं कि कैसे आ गई। पिछले कई वर्षों से देश चल रहा था, जीडीपी गिरी थी 1952 में, 71 का वार जो बहुत ही भयंकर था, जो काला दिवस बोलते हैं आपातकाल में, तब भी लेकिन इतना नहीं गिरा था। वो कहावत नहीं है, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली की बाजार में, मोदी जी आपके शासन में इतना जीडीपी गिर गया है। इसको देखिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, आत्महत्या कर रहे हैं। जनता आपसे हिसाब मांग रही है। जितने आप लोगों के मैन्युफैक्चर में वादे किए थे 5 साल 6 साल हो रहे नेता, एक भी पूरा नहीं हुआ। केवल वो तो वही बात होगी ना, जैसे एक संसद में वो हिटलर था जर्मनी का, क्या करता था कि वो एक मुर्गा लाया, मुर्गे की पूरी पंख निचोड़ दी, उसने छील दिया और छोड़ दिया। मुर्गा दर्द के मारे करा रहा है, बिल्कुल करा रहा, और थोड़ा थोड़ा उसने उसको दाना फेंकना शुरू किया। मुर्गा क्या किया, उठ के वो दाना धीरे धीरे खाने लगा और उसी हिटलर के पीछे पीछे जाने लगा। आपके संसद प्रणाली में जितने भी ये सांसद और ये विधानसभा विधायक जा रखे ना, सेम वो मुर्गे की कंडीशन में, ये मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्यों? इनकी तो स्थिति ठीक हो रखी है। इनके बेटे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनको पॉलिटिक के पैसे से, या जो आपने आर्थिक स्थिति अपनी ठीक कर ली है, पहले आपने फॉर्म भरा था तो आपकी स्थिति थी 10 लाख की और 5 साल में आपकी हो गई 5 करोड़ की। पता नहीं आपने कौन सा बिजनेस चला, तो आपका तो अपना रोजगार चल गया। भाई रोजगार दो युवाओं को, मर रहे हैं, पटरी पर जाके कट रहे हैं रेलों की। कहने का मतलब है कि ये जनता को अधिकार दीजिए, प्राइवेट करना बंद कर दिया, नहीं तो सत्ता से इस्तीफा दीजिए। अब केवल अच्छे दिन आएंगे, ये आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, डेली हो रही। कितनी नकली नोटें 2000 की प्रचलन में चल गई, 500 की चल गई, आपने ऐसा बोला था, सब झूठा और बकवास निकला। तो मित्रों, यह सीमा जी और नरेंद्र जी की आवाज़ आप आम जनता तक पहुंचाइए। 17 सितंबर, अभी इसी आने वाले 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, आंखों पर काली पट्टी बांधकर
ये जनता जागे, आपको अधिकार दे। आप आदमी इतना पढ़ रहा, बच्चा पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जा रहा, उसको नौकरी नहीं लग पा रही है, जो उसका रोजगार है। पकौड़ी बेच रहे हैं, मैंने अभी देखा है एक दो न्यूज़, जो रोज लड़के डिग्री सर पे लेकर के और पकौड़ियाँ बेच रहे हैं। कहाँ लाके खड़ा कर दिया, बिल्कुल अनपढ़ो गवार वाला, जो देश गुलाम था उससे भी बदतर जिंदगी कर दी है। तो दोस्तों, मैं बहुत सारे मुद्दे हैं बेरोजगारी पर, बस आज इतना ही कहूँगा कि 17 सितंबर को बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में इसको मनाइए। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाइए सरकार से, इनका अधिकार की लड़ाई लड़िए। अगर आप हम जनता नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में आपका बच्चा, हमारा बच्चा, आने वाला भविष्य किसी का भी बच्चा हो, ऐसे ही मरते रहेंगे। और कितनी माताओं की गोद सुनी होती होगी, कितनी बहनें जो भाई को राखी बांधती हैं वो चले गए, मतलब किसी का कोई जैसा भी बेटा है सहारा वो चला गया केवल इनकी वजह से। तो 17 सितंबर को याद रहे, भूलना नहीं, 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाइए, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।